हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 7th, यानी ये जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है दोस्तों, यानी हमारे संसाधन। तो दोस्तों संसाधन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ चुके थे किसी चीज़ का किस तरीके से पुनः उपयोग करते हैं, यानी ट्रिपल आर का फार्मूला देख लिया था। ट्रिपल आर का फार्मूला क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव विविधता क्या होता है, यानी जैव विविधता पर संकट की स्थिति किस तरीके से होती है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालेंगे, जैव विविधता पर संकट। जैव विविधता पर संकट, यानी जैव विविधता पर संकट की स्थिति किस तरीके से होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव विविधता पर संकट क्या होता है। दोस्तों वन विभाग में, यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा वनों का उन्मूलन होता है, वन विभाग ने वन विभाग ने स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की अपेक्षा एवं ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा करते हुए वनों के ज्ञान की अपेक्षा करते हुए वनों की एक बहुत बड़ी वनों की एक बहुत बड़ी संख्या क्षेत्र क्षेत्र अन्य पौधों को अन्य पौधों को हटाकर चीड़ चीड़ टीक और यूकेलिप्टिस के वृक्ष लगा दिए जिससे क्षेत्र की जैव विविधता जिससे क्षेत्र की जैव विविधता नष्ट हुई और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी
इस प्रक्रिया से केवल उद्योगों को लाभ मिला। उद्योगों को लाभ मिला। इस प्रक्रिया से दोस्तों क्या हुआ, केवल उद्योगों को प्रॉफिट हुई है, उद्योगों को केवल लाभ मिला। और वन विभाग के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। और दोस्तों इससे क्या हुआ, जैव विविधता पर संकट की स्थिति आ गई। क्यों आ गई, उसके कारण क्या थे, कौन कौन से पॉइंट थे, आइए दोस्तों देख लेते हैं उसके कारण क्या थे, क्यों जैव विविधता पर संकट की स्थिति आ गई। तो देख लेते हैं उसका पहला कारण क्या था। तो दोस्तों उसका पहला कारण है इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी यानी टिम्बर का प्रयोग। पहला कारण तो दोस्तों ये है। दूसरा कारण कागज उद्योग। कौन सा है, कागज उद्योग। दूसरा कारण दोस्तों क्या है, कागज उद्योग। तीसरा कारण देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं तीसरा कारण भी। तीसरा कारण दोस्तों, तीसरा कारण दिया गया है खेल के सामान संबंधी। खेल के सामान संबंधी उद्योग में। खेल के सामान संबंधी उद्योग में। उसका दोस्तों चौथा पॉइंट क्या था, बीड़ी उद्योग में। बीड़ी भी दोस्तों इसी को बनाई जाती है, बीड़ी उद्योग में। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अंतिम पॉइंट पांचवा, आयुर्वेद चिकित्सा। आयुर्वेद चिकित्सा उद्योग में। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ, जैव विविधता पर एक संकट की स्थिति आ गई। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला दोस्तों पॉइंट है संपोषित प्रबंधन। संपोषित प्रबंधन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, संपोषित प्रबंधन क्या होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं संपोषित प्रबंधन किसे कहते हैं। यही संपोषित प्रबंधन से तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से ऐसा प्रबंधन
ऐसा प्रबंधन जिसमें वन संसाधनों के प्रबंधन जिसमें वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय की जाए। तथा वर्षों के उपयोग के साथ साथ उनका पूरण भी समयबद्ध तरीके से होता रहे। वनों की समृद्धि एवं विकास की सभी दावेदारों के हितों को ध्यान में रखकर समान वितरण की नीति पर आधारित हो। ऐसे प्रबंधन को संपोषित प्रबंधन की संज्ञा दी जाती है। यानी ऐसे प्रबंधन दोस्तों क्या होते हैं? संपोषित प्रबंधन कहलाते हैं, जिसमें सभी दावेदारों के भी हितों को दोस्तों ध्यान में रखा जाता है। यानी इसके जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी दावेदार होते हैं, उनके भी हितों को ध्यान में रखा जाता है कि उन्हें भी किसी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में संतुलन बना रहे, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, जैव विविधता पर कोई संकट उत्पन्न ना हो। दोस्तों जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता दोस्तों वो होती है जहाँ पर सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों को रहने,
प्रजनन करने के लिए, पोषण करने के लिए उचित संसाधन की आवश्यकता होती है, जहां पर दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, मंड के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। वह स्थान क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। दोस्तों हमने आपको बताया होगा कि भारत में जैव विविधता का सबसे अधिक और उच्चतम जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो केरल की शांति वैली यानी साइलेंट वैली है, शांति घाटी, जहां पर भारत में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका बेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो अभी पिछले ईयर दोस्तों हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों कौन सा टॉपिक है वो? गेस करिए आप लोग दोस्तों, हमारे संसाधन में वो कौन सा टॉपिक है? दोस्तों टॉपिक है चिपको आंदोलन। कौन सा है दोस्तों? चिपको आंदोलन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों चिपको आंदोलन। पिछले ईयर ये पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों स्टार बना लेते हैं, ये स्टार पॉइंट है, पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से यहाँ पर स्टार बना लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं चिपको आंदोलन क्या है। यह आंदोलन दोस्तों, यह भी आंदोलन किसी स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। यह आंदोलन सन 1970 में प्रारंभिक दशक में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित गढ़वाल के रेनी नामक गांव में घटित हुआ था। गढ़वाल के रेनी नामक गांव में घटित हुआ था। रेनी नामक गांव में घटित हुआ था। रेनी नामक गांव में घटित हुआ था। स्थानीय निवासियों का उस ठेकेदार के साथ विवाद उत्पन्न हुआ। दोस्तों ये कहां से प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन? रेनी गांव से, जिसने उन लोगों के वन क्षेत्र की लकड़ी काटने का ठेका लिया था। क्या किया था दोस्तों? जिसने उन लोगों के वन क्षेत्र की जो लकड़ी थी उसे काटने का ठेका लिया था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। पिछले ईयर पूछा गया था दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में
कि चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों इसी जो ये चीज़ें लिखवाई जा रही हैं यही पूछ रहा था कि चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। दोस्तों जो अभी हम लिखवा रहे हैं यही इसकी टिप्पणी है संक्षिप्त रूप से। और दोस्तों लॉन्ग में अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें कितना पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना, जितना एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों उतना ही हम लोग स्टडी करेंगे, उतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक निश्चित दिन, एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए। उस दिन उस गांव के निवासी पुरुष वहां पर उपस्थित नहीं थे, किंतु महिलाओं ने निडर होकर वृक्षों को अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों क्या हुआ, एक दिन एक ऐसा समय था जब उस ठेकेदार के आदमी उस गांव में वृक्ष को काटने के लिए आए, और दोस्तों अकस्मात तरीके से उस गांव में जो पुरुष थे वो कहीं पर गए होंगे बाहर, कोई भी गांव में पुरुष नहीं था। तो दोस्तों वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, बड़ी ही निडरता और गंभीरता से दोस्तों जंगल में गईं और प्रत्येक पेड़ को अपने बाहों से जकड़ लिया और उस पेड़ में चिपक गईं। और दोस्तों उन्होंने ठेकेदारों के आदमियों से कहा कि अगर यदि तुम्हें वृक्ष काटने हैं तो उनसे पहले तुम्हें कुल्हाड़ी हमारे ऊपर चलानी होगी। और दोस्तों बहुत समझाने पर भी उन महिलाओं ने वृक्षों को अपनी पकड़ से नहीं छोड़ा, और इस तरीके से सभी ग्रामीण जब तक वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने उस ठेकेदार के आदमियों को वहां से खदेड़ दिया, और इस तरीके से दोस्तों वहां पर सभी वृक्षों को बचा लिया गया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट दोस्तों क्या है। वृक्षों को अपनी बाहों में भर लिया और वृक्षों को कटने से बचा लिया, और वृक्षों को कटने से बचा लिया। अतः ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया। आखिरकार ठेकेदार को अपना यह काम बंद करना पड़ा। ठेकेदार को अपना यह कार्य बंद करना पड़ा।
आखिरकार ठेकेदार को दोस्तों क्या हुआ, अपना यह कार्य बंद करना पड़ा। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन बहुत तेजी से प्रत्येक समुदाय में फैलता गया और इसे जनसंचार से भी पूर्ण योगदान मिला। जनसंचार से भी दोस्तों क्या हुआ, इसे पूरी तरीके से योगदान मिला, जिसके कारण सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके लिए दोस्तों क्या है, सरकार को यह इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें स्थानीय लोगों की सहभागिता को महत्व भी देना पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से ये था चिपको आंदोलन का एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो दोस्तों यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में दोस्तों पूछी जाती है, जो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, आइए इसे एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि लिखने में थोड़ा आसानी रहे दोस्तों। तो यह है चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जैव विविधता पर संकट देखा और संपोषित प्रबंधन पढ़ा। उसके बाद दोस्तों ये चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी थी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अंतिम वीडियो होगा। दोस्तों ये जो चैप्टर हैं बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनसे बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। दोस्तों मिलते हैं इसके लास्ट चैप्टर यानी लास्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हों और चीज़ें समझ में आ रही हों तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी सुरक्षा करते रहिए दोस्तों।